आज हम करेंगे जी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब एक तो हम अकेला प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेंगे, उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे कि भाई ये कितने परसेंट लॉस हुआ है या कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो ये वाली जो वर्कशीट है या ये वाला जो भी एक्सरसाइज है, इसको शुरू करने से पहले हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, आप कोई भी चीज़ को जो बेचते हो पहले उसको खरीदते हो। तो जब खरीदते हो तो उसको किस प्राइस पे खरीदा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसको हम नॉर्मली सी और पी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सी और पी लिखते हैं। अब इस कॉस्ट में कितने में आपने चीज़ खरीदी है वो तो प्राइस आएगा, प्लस अगर आपने कोई खर्चा किया उसको और थोड़ा सा वो भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज वो भी आपका एक तरह से कॉस्ट ही है। तो एक्चुअली आपको कितने की पड़ी वो प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस है। अब फिर आप इसको बेचोगे, तो बेचोगे तो जिस प्राइस पे आप बेचोगे वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एसपी। अब जब भी एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस आपने जिस प्राइस पे बेचा है वो अमाउंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आपने चीज़ खरीदी थी या पड़ी थी उससे ज़्यादा अमाउंट पे आपने अगर बेच दी है तो उसका मतलब क्या है कि जी हमें प्रॉफिट हो गया। दैट इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, बट मतलब बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कब होता है। उसी तरह से अगर जिस प्राइस पे आपने खरीदी है वो ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, मतलब आपने जितना पैसा खर्चा उस चीज़ को ख़रीदने में वो ज़्यादा अमाउंट है और आपको कम में बेचनी पड़ गई है, तो दैट मीन्स कि आपको लॉस हो गया। इट्स दैट सिंपल, दैट प्लेन। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि प्रॉफिट जब हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है। सेलिंग प्राइस चूँकि बड़ा है वो पहले लिखा जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी द प्रॉफिट। और उसी तरह से जब लॉस अगर हुआ खुदा न खास्ता आपको, वो तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखी जाएगी माइनस सेलिंग प्राइस विल बी दी लॉस, जब हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको बड़ी क्लियर रहनी चाहिए कि प्रॉफिट कब हो रहा है और लॉस कब हो रहा है। अब उसके बाद हम इसकी निकालेंगे परसेंटेज। अब हमारे को पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है जी? पहले क्वेश्चन में कहा गया है जी फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अब ये अकेला सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना नहीं है, उसके बाद परसेंटेज भी निकालनी है कि कितने परसेंट हुआ है। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट is always calculated on cost price। मतलब जो बेस होगा किसके बेसिस पे ये परसेंटेज निकाली जाएगी वो है कॉस्ट प्राइस। बिकॉज आपने कमाया या आपने गवाया ये तो पता लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ओनली, कि आपने पहले खर्चा कितना है, तो वो बेस रहने वाला है आपका। तो ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे जी आंसर्स पे कि इन सम्स को अब करना कैसे है। अब हमारे को क्या बोला गया, फाइंड, अब जो क्वेश्चन में फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो पहले एसपी हमारे को क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू
₹1080 और कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है, दैट इज ₹900। तो ऑब्वियसली अब सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, तो इसमें हमारे को हुआ है प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट निकालने के लिए मतलब कमाया हमने अर्न किया, हमने कमाई की है, तो सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो एसपी पहले लिखा जाएगा एंड माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी द प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस केस में अब ये क्या अमाउंट बन के आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1080 माइनस 900। अब इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा ₹180। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया 180। अब हमारे को निकालना है परसेंट। अब निकालने की बारी है जी प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है हमारे को। तो प्रॉफिट परसेंट की जो कैलकुलेशन होने वाली है उसको अब कैसे करोगे, उसमें प्रॉफिट जो आया है हमारा वो ऊपर आएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, बिकॉज याद रख लेना कि भी जो भी कैलकुलेशन परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस विल बी द बेस, और परसेंटेज निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ता बिकॉज एंड में हम परसेंटेज का साइन लिख देते हैं, जिसका मतलब है डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना बनता है, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ था, दैट वाज ₹180। प्रॉफिट 180 था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 900, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ब्रैकेट ऐसे हम डाल देंगे और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पे ये 2 जीरो सीधे कट गई। अब 9 से डिवाइड करो, 9 2 18 होता है और उसके बाद 0 आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 20%। तो जो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज इस केस में निकल के आ रही है, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस 900 था और सेलिंग प्राइस 1080 था, इज 20%। अब अगले सम में हमारे को क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस है 2250 और कॉस्ट प्राइस है 2400। दैट मीन्स कि हमारे को वो चीज़ को ख़रीदने में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और हमने उसको कम में बेच दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे को लॉस हो गया इस ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं। अब इस लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, चूँकि बड़ा होता है इसलिए वो पहले आएगा, माइनस सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना तुम लोग। तो इस केस में या इस सम में अब कॉस्ट प्राइस क्या है 2400 और सेलिंग प्राइस क्या है 2250। तो फिर लॉस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू ₹150। अब ये हो गया जी लॉस। तो अब जो लॉस परसेंटेज है वो कैसे निकलेगी, लॉस परसेंट अब कैसे निकलेगा, दैट विल ऑल्सो, इसमें भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, इन्वॉल्व इसमें हमारे को कॉस्ट प्राइस को ही करना है। अब इस केस में चूंकि लॉस हुआ है तो लॉस ऊपर आ जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बिकॉज जब आप परसेंट निकाल लेते हो उसके बाद आप परसेंटेज का साइन उस पर लगा सकते हो। अब इस केस में जो लॉस हुआ है दैट इज़ 150, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट आ जाएगी और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा। ये 2 जीरोस तो इसके साथ ही कट जाएंगे,
बाकी अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको सॉल्व करना। अब अगर इसको 2 से करेंगे तो ये 75 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब रफ में 75 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसको आप थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते थे। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 3 से भी और डिवाइड हो जाता है। ये 3 25 ज़ा 75 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो ये भी करने की बजाय बेटर है कि आप बिल्कुल इसको जितना पॉसिबल होता है डिवाइड कर लो और उसके बाद कैलकुलेशन करो। तो 4 6 ज़ा 24 होता है, 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 6 1/4 परसेंटेज का साइन, ये हमारा आंसर है। वरना अगर इसको और सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, तो वो 6.25 करके आंसर आ जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अब आपकी क्लास में क्या कराते हैं, पर इस केस में लॉस परसेंटेज आई है एंड दैट इज 6 1/4%। अब अगले समय हमारे को कॉस्ट प्राइस दी हुई जी 750 और सेलिंग प्राइस दी हुई है 850। तो एक चीज़ तो अब इसमें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है जी 850, कॉस्ट प्राइस कितनी है 750, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक चीज़ बड़ा सिंपल सा आपको समझ लेना है कि जो चीज़ बड़ी है ना वो पहले आएगी। अब यहाँ तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो फिर प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वो लॉस हो रहा है। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। इतना सा ध्यान रख लोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। दैट इज इक्वल टू नाउ व्हाट? अब है जी हमारा सेलिंग प्राइस 850 है, कॉस्ट प्राइस है 750। नाउ दैट इज इक्वल टू ₹100। अब हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट कितना बन गया? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही आएगा। प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन जो होनी है, अब प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों केसेस में वो ऊपर आएंगे। एक मिनट यार, ये गंदा लिखा गया, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं। मैं ना इसलिए अपना पेन कम यूज़ कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है भाई। प्रॉफिट या लॉस होगा, आएगा वो हमेशा ऊपर। डिवाइड किससे होगा? डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल सी चीज़ें अगर आपको याद रह जाएंगी ना तो कभी भी आप लाइफ में गलती नहीं करोगे। चले, प्रॉफिट कितना था? 100 था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 750 थी। 850 तो सेलिंग प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? दैट इज 750 एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो जी, जहाँ पे जो ज़ीरो कट रही हैं उनको तो काट दीजिए। अब ये एक ज़ीरो तो इसके साथ कट जाएगी, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ, ये 25 से जाएगा, बिल्कुल 25 4 ज़ा 100 होता है और 25 3 ज़ा 75 होता है। नाउ दैट विल बिकम व्हाट? अच्छा, इसमें परसेंटेज का साइन आपको लगाना नहीं भूलना है। नाउ दिस इज 4 × 10 40 डिवाइडेड बाय 3%। अब रफ वर्क में 40 को डिवाइड कर दो 3 से। 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1 आ गया, वहाँ से 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9 9। अब यहाँ पे आ जाएगा जी 1 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो आंसर फिर हमारा क्या निकल के आ रहा है?
13 क्वोशंट है और 1 रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाय 3% इज द आंसर। दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगले सम में हमारे को कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है 10,200 और सेलिंग प्राइस क्या है 8,670। देखो कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो एक चीज़ पक्की है कि अब इस केस में हमारे को हो गया है लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको क्लैरिटी रहना चाहिए। कॉस्ट प्राइस 10,200 है तो वो बड़ा है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है तो लॉस हुआ है तो पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिए लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू व्हाट, जो चीज़ बड़ी है वो पहले आएगी तो कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा माइनस सेलिंग प्राइस। सिंपल रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहली चीज़ है आपको दूर से दिखना चाहिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लॉस हुआ है इस केस में बिकॉज कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो लॉस को जब कैलकुलेट करेंगे तो जो चीज़ बड़ी है उसको पहले लिख लो। अब कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो उसको पहले लिखना है हमारे को, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना है हमारे को। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। अब इस केस में कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,200 माइनस 8670। इसको रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। 8670 यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 1 इधर आया, 10 में से 7 गए 3, ये 1 रह गया था और 1 यहाँ से कैरी होएगा, इधर हो जाएगा 10, ये 9 रह जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, या वहाँ पे 1 पहले ही था तो 11 यहाँ पे 11 हो जाएगा बिकॉज 2 से 1 हमने उधर शेयर किया था। तो 11 में से 6 गए कितने आ गए 5 और यहाँ 9 में से 8 गए तो आ गए 1। तो दिस इज इक्वल टू 1530। सो लॉस इज दिस मच। अब हमारे को लॉस परसेंटेज निकालना है। अब हमारे को लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो हमेशा ऊपर आएंगे। दे हैव टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दे हैव टू बी डिवाइडेड बाय ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी विद 100 क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो अब हमारे को इसको सिंपल सा कैलकुलेशन कर देना है तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब इस केस में लॉस कितना था, दैट वाज इक्वल टू 1530। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, दैट वाज 10,200। मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी डन विद 100। ब्रैकेट्स याद से लगानी है और परसेंटेज का साइन कर देना है जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बिकॉज इस परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो है ये आपस में 2 zeros कट गए। अब 1530 को डिवाइड कर लीजिए आप विद 102। वैसे तो ये भी और भी डिवाइड हो सकता है, चलें हम सीधा ही करते हैं। 102 1 ज़ा 102 ही आ जाएगा बिकॉज ये अगर 2 लिखेंगे तो वो 200 पे पहुंच जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ से 5 नीचे आ गया, उधर से 0 हो गया और फिर अब जो ये 0 है नीचे आ जाएगा। तो 102 500 की कैटेगरी में आ रहा है तो 102 5 ज़ा करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 5 1 ज़ा 5। अरे वाह, ये तो एग्जैक्टली आ गया। सो 102 5 ज़ा 510 तो 0 ना। इसका आंसर जो है हमारा क्या निकल के आ रहा है 15 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो हमारा जो लॉस परसेंट है दैट इज 15%। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शॉपकीपर बायज 30 चॉकलेट बार्स एट ₹15 ईच। मतलब एक चॉकलेट बार की जो प्राइस है वो 15 रुपये है और उसने टोटल 30 खरीदी है। एंड सोल्ड ऑल, तो यहाँ पे वर्ड ये ध्यान रख लेना, ये दोनों चीज़ों का बड़ा अहमियत है, ये ईच का यहाँ पे और यहाँ पे ऑल का। एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर ₹525। तो ये 30 की 30 जो है जब बेची तो फिर
उसका जो टोटल प्राइस उसको मिला वो 525 था। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट ही मेड। चलें अब इस आंसर को शुरू करते हैं। अब इसमें हम शुरू कैसे करेंगे, हमें दिया क्या, परचेज प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट बार, हमें पहले तो ये दिया हुआ है और दैट इज इक्वल टू ₹15। यहाँ पे ईच वर्ड यूज हुआ था ना, तो दैट मीन्स कि हर सिंगल चॉकलेट बार की जो प्राइस है वो 15 रुपये है। तो एक चॉकलेट बार की प्राइस क्या है, 15 रुपीज़। सो अब उस तरह से अगर देखेंगे, परचेज प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट बार, सॉरी बार्स कितना हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय विथ 15। 30 टोटल है, 15 रुपये एक ही प्राइस है, तो ये अब कितना आ गया, ये आ गया ₹450। तो 450 रुपये का टोटल कॉस्ट है 30 बार्स का। अब उसने ये जो है चॉकलेट्स बेची कितने पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे को जो सेलिंग प्राइस दी गई थी वो टोटल 30 चॉकलेट्स की दी गई थी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 फिर वी लिख दिया, सी और वी इकट्ठा है ना, चॉकलेट बार्स इज इक्वल टू ₹525। देखो अब हमारे को ये देख लेना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अब इसमें सेलिंग प्राइस है 525 और कॉस्ट प्राइस है 450, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ 30 चॉकलेट्स, प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है जी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 525 और कॉस्ट प्राइस क्या है 450, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 75। तो उसने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है that is ₹75 on the sale of 30 chocolate bars। तो अब हमारे को प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दे देनी है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा याद रख लेना, उसमें प्रॉफिट चाहिए और उसमें हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होएगी, ना कि सेलिंग प्राइस के ऊपर होएगी। तो चलें अब परसेंटेज निकाल लेते हैं प्रॉफिट की। अब हमारे को निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय विद 100। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं सर। दिस इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था जी 75 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 450 की,
और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना और ब्रैकेट डाल के परसेंटेज का साइन लिख देना। अब जो है इसका आंसर आप निकाल लीजिए। 75 1 जो 75 होता है और 75 6 जो 450 होता है, 2 3 जो 6 होता है और जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100। अब मोटा मोटा मेरे को 50 को डिवाइड करना है 3 के साथ। 3 1 जो 3, 2 कैरी 20 आ गया नीचे, 3 6 जो 18 20, फिर 2 नीचे आ गया। अब जो है 2 रिमाइंडर हो गया। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो जी। 16 ऊपर आ गया, 2 रिमाइंडर है, नीचे 3 आ जाएगा और साथ में परसेंटेज का साइन। तो ये है हमारा प्रॉफिट पर सेंट, मतलब 100 रुपीज़ के अगेंस्ट इतना प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये निकलता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ मैन बायज अ रेडियो सेट फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹972। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस पर सेंट? इतने में ख़रीदा 900 पे और 972 पे बेच दिया। एक चीज़ तो पक्की है कि जो सेलिंग प्राइस है ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो हुआ है प्रॉफिट, लॉस नहीं हुआ है। तो इस सम को अब जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो सेट इज 900। आप वैसे सेलिंग प्राइस भी ऊपर लिख सकते हो पहले, एंड सेलिंग प्राइस इज ₹972। तो जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेडियो सेट कितना हुआ है? दैट इज बेसिकली सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये कितना हो गया? 972 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 72 रुपीज़। तो अब हो गया है प्रॉफिट। अब हमें बेसिकली निकालना है प्रॉफिट पर सेंट। अब जो प्रॉफिट पर सेंट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होएगी? उसकी कैलकुलेशन ये होएगी कि भी प्रॉफिट इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट? देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो कैलकुलेट होंगे वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होंगे, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी और परसेंटेज का साइन जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें करनी है सिंपल सी कैलकुलेशन। अब ये इक्वल टू अब क्या बन गया? प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 72 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 900 रुपीज़। और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? 100 से, बिकॉज परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंटेज का साइन आ जाएगा साइड पे। 2 ज़ीरोस तो कट गए और 9 8 72 होता है। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8%। तो हमारा आंसर क्या है? 8%। हम ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि मिस्टर गुप्ता परचेज अ हाउस फॉर ₹2,50,000। 2.5 लाख रुपए का तो घर खरीदा। उसके बाद ही स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिपेयर, मतलब 50,000 रुपये एडिशनल एक और खर्चा कर दिया ऑन दी रिपेयर। उसके बाद ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख। फाइंड इज गेन परसेंट। तो भाई जब तक फाइनली हम किसी चीज़ को बेच नहीं लेते, अगर उस पर कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ कॉस्ट, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इनटू कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद फिर प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे। चलें इस सम को शुरू करते हैं। परचेज प्राइस ऑफ द हाउसेस कितना? एक्चुअल जो परचेज किया था वो उसने किया था 2.5 लाख रुपए पे, ठीक है। अब उसने पैसे खर्च किए ऑन द रिपेयर, तो मनी स्पेंट ऑन दी रिपेयर कितना है जी? वो खर्च हुआ है 50,000। सो द टोटल
कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू रुपीज, या रुपीज बाद में लिख लेंगे, 2,50,000 प्लस 50,000, और ये हो गया जी हमारा, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। अब हमारी जो है कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई है घर की, फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग दी अमाउंट ऑन रिपेयर प्लस जितने अमाउंट पे उसको खरीदा गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस कितना था, सेलिंग प्राइस वाज रुपीज 4 लाख। तो 4 लाख 3 लाख से बड़ा है, तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द हाउस अब कितना हो गया, दैट इज SP माइनस CP, और वो हमारा क्या बन जाता है जी, दैट इज इक्वल टू 4 lakhs माइनस 3 lakhs। तो ये अब कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। तो हमारा प्रॉफिट अब निकल के आ गया 1 लाख रुपीज, कॉस्ट प्राइस 3 लाख है, सेलिंग प्राइस 4 लाख है। अब हमें प्रॉफिट पर सेंट निकालना है। अब प्रॉफिट पर सेंट अब कितना निकल के आएगा जी, दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे इस केस में इट विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमने हमारी हुई थी, परचेज प्लस रिपेयर पे जितना खर्चा हुआ था। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई विद 100 होएगा, ब्रैकेट आ जाएगी और परसेंटेज का साइन फिर हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब हमारे को इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देनी है। अब जी प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 1 लाख रुपया। कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जो बात हो रही है दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, और परसेंटेज का साइन बीच में आ जाएगा। ये वाले जीरोस तो आपस में कट जाएंगे, सो इट विल बी मोर लेस 100 डिवाइडेड बाय 3। अब नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट कम्स टू, this comes to 100, ये 100 into 1 था, रह गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। अब इसको ब्रैकेट में हम या रफ में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9 होगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 10 नीचे आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 होएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा रिमाइंडर हमारा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 33 क्वोशंट है, 33 रिमाइंडर 1 है, तो डिवाइडेड बाय 3%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। With this we have come to end of the worksheet। जिसको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।